अखिलेश के बयान का जवाब केशव मौर्य ने भी दिया है। कहा है कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके अखिलेश यादव बीजेपी पर गलतफहमी न पालें। केशव मौर्य ने लिखा है कि बीजेपी 2027 में भी 2017 को दोहराएगी। खींचतान अटकलों के बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान पर भी गौर करिए, जिन्होंने कहा है कि यूपी में सीएम बदलने की चर्चा पूरी तरीके से गलत है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से यह बयान आया है कि जो भी अटकलें हैं वो सब गलत। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उन परिस्थितियों में पार्टी की स्थिति, हम लोग अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें मीडिया में, सार्वजनिक जीवन में रहती हैं। तो आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में मैंने पहले भी कहा कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए और हम लोगों ने आपस में बातचीत करके उन सब विषयों की समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन सब खामियों को दूर करेंगे, जो विषय हैं उन विषयों का समाधान करके आगे बढ़ेंगे। बस हम लोग सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभिषेक, भले ही एक तरह से अटकलों के तौर पर शुरुआत हुई थी इस बात की, जब चुनाव के दौरान यह कहा गया कि योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं, लेकिन शायद लोगों के मन में कहीं पर उसका असर पड़ा चुनावों में। यही कारण है कि विपक्ष इस बात को छोड़ने वाला नहीं है। पर क्या यह बिल्कुल निराधार है, जिस तरीके से यूपी बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से भी खंडन कर दिया गया है? देखिए, खंडन आया है अध्यक्ष की तरफ से अभी। पिछले कई हफ्तों से ये बात लगातार चल रही है, लेकिन इसका खंडन किसी ने नहीं किया। ये बात जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छेड़ना लगभग असंभव जैसा है और कोई छेड़ने की कोशिश करेगा इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके का माहौल बनाया गया चुनाव के बीच से ही, चुनाव के पहले से ही, और उसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ा है इलेक्शंस में। इलेक्शन के दौरान अगर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, चूंकि कई जगहों पर बदले गए, चेहरे बदले गए, अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे तो बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे बदल दिए गए, चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना बदलना हो। इस बात ने जोर पकड़ा, इसी ने इस पूरे मुद्दे को हवा दी और उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने इसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त संगठन और सरकार के बीच जो लड़ाई है, जो खींचतान चल रही है, वो भी इसी ओर इशारा कर रहा था कि क्या कहीं से कोई इसमें ईंधन मिल रहा है जो इस बात को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन आज, जबकि कल और परसों में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होने वाली है, आज प्रदेश अध्यक्ष ने इसका खंडन किया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो चाहे प्रदेश अध्यक्ष अलग से प्रधानमंत्री से मिल रहे हों, अमित शाह से मिल रहे हों, या फिर केशव मौर्य की मुलाकात हो रही हो, ब्रजेश पाठक की मुलाकात हो रही हो, कहीं ना कहीं ये सेंस दिया जा रहा था, ये फील दिया जा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है और नेताओं के बीच में भयंकर कला है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री बदलने जैसी कोई बात नहीं है, निराधार है, तो क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है? देखिए, आज की संघ की मीटिंग बहुत अहम है, जिसकी चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि ये गोपनीय मीटिंग थी, कहां होगी, कब होगी, इसका टाइमिंग भी नहीं मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें तय हो गई हैं शायद, और उसमें यह कि शायद योगी जी को छेड़ा नहीं जाएगा और तब संघ पहले बैठक कर रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात है। तो अब देखना यह है कि क्या इन मुलाकातों के बाद यही फैसला रहता है या फिर बीजेपी किसी और तरीके से संगठन में कोई बदलाव, केशव मौर्य को कोई बड़ी सी जिम्मेदारी क्या दी जाती है, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री को छेड़ना फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान है किसी के लिए, क्योंकि अभिषेक, बाकी राज्यों में जिस तरह की भी बातें चल रही थी उन्हें सुलझा लिया गया है। यूपी की बात इसीलिए अलग हो जाती है क्योंकि अगर हम अभी अलग अलग प्रदेशों को देखें भारतीय जनता पार्टी के, तो वहां पर हर एक व्यक्ति, हर एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो एक तरह से कहें तो योगी आदित्यनाथ का स्टैचर भी एक अलग हो जाता है। उनका अपना एक वोट बैंक है, उनके अपने एक फॉलोअर्स हैं, उनके अपने लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो मानते हैं कि जो उन्हीं के कारण शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। ऐसे में शायद परिस्थितियां इस वजह से पेचीदा भी हो जाती हैं। तो अगर हम केशव मौर्य को देखें तो उनका एक ओबीसी चेहरा हो जाना, वो भी राजनीतिक तौर पर अलग मायने रख लेता है।
नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने 2017 में शपथ ली थी, तब वो कहा जाता था कि बीजेपी की जीत है और बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 5 सालों के उनके शासन में वो खुद एक ब्रांड बने। मोदी योगी दो एक साथ बोले जाने वाले शब्द निकल करके सामने आए। निश्चित तौर पर बीजेपी जब जीती तो ये कहा गया कि बहुत बड़ी एक ओबीसी की एक वेव है जिसने बीजेपी को यहां तक पहुंचाया। और आज भी जो अगर आप देखेंगी तो एक जो इंटरनल क्लैश है वो यही है कि ओबीसी बीजेपी के साथ खड़ा हुआ तब बीजेपी यहां तक पहुंची, लेकिन बीजेपी ओबीसी चेहरा नहीं दे सकी। और केशव मौर्य उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देखिएगा तो 2022 का जो चुनाव जब बीजेपी जीती है 2/3 बहुमत से, केशव मौर्य चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी ने अपने उस ओबीसी चेहरे को छोटा नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद इतना बढ़ चुका है कि बहुत आसानी से उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ये बात पार्टी को देखना है कि किस तरीके से मिनिमम डैमेज के साथ यहां पर परिस्थितियों को सुलझा लिया जाए। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस पूरी बातचीत के लिए।